बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, फ़ारूक अहमद हाज़िर है प्रोग्राम अपना पाकिस्तान लेकर। नाजरीन, जैसा कि आप ख़बरों में सुन चुके होंगे कि आज एक और बम ब्लास्ट मस्तूम के अंदर बलूचिस्तान कोयटे के करीब हो गया है। और ये ख़बरों में बार बार इसका जिक्र भी आ रहा है कि कम व बेश 52 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। एक खबर के मुताबिक 59 के करीब शहीद हो चुके हैं और गालबन 60 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में पड़े हुए हैं। ये बमों के धमाके, ये ब्लास्ट, और ख़ास तौर पे आज का ये जो ब्लास्ट है ये मिलादुन नबी के मौके पर ही क्यों, इसका हमें थोड़ा जायज़ा लेना पड़ेगा कि इसके पस पर्दा कौन से अवामल हैं, कौन सी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में पेश पेश हैं। वो कौन से अवामल हैं जो उन ताकतों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। वो कौन से लोग हैं जो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। कोई ना कोई तो है ना पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वही उनके फैसिलिटेटर हो सकते हैं। उसके बगैर तो ये धमाके नहीं हो सकते। और एक बहुत बड़ा जो सवाल है वो ये कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो दुनिया में ISI एक मानी हुई इंटेलिजेंस एजेंसी है, ख़बरों के अंदर तो यही है और देखने में भी यही आता है कि वो बहुत एक्टिव लोग हैं, बहुत मंजे हुए लोग हैं और बड़े प्रोएक्टिव भी हैं। इसके बावजूद धमाके हो रहे हैं। ये बात जो है वो मेरी समझ से बालातर है कि ठीक है, इक्का दुक्का वाक़यात जो हैं वो हो सकते हैं, वो तो कोई पूरी दुनिया में कोई भी एजेंसी रोक नहीं सकती। इस किस्म के वाक़यात जो लोग करवाने के पीछे जो जिनका हाथ होता है उनके भी अपने ज़राए होते हैं। तो ये तो मानने वाली बात है कि ये कंप्लीट इसका जो तदारक है वो तो मुमकिन नहीं, मगर कम से कम ये जो आए दिन ब्लास्ट हैं और एक ही नौइयत के, एक ही तरह के जो धमाके, इनको तो रोका जा सकता है। इनको रोकने में कुछ ना कुछ तो हमारी एजेंसियों के पास कोई मवाद होगा, कोई शवाहिद होंगे, कोई ठोस उनके पास जो है वो लीड्स होंगी जो वो ट्रैकिंग करके भी उनके पीछे जा सकते हैं। बैक ट्रैकिंग भी किया जा सकता है। और एक थ्योरी ये है कि ये ब्लास्ट जब होते हैं उसके बाद ये कहा जाता है कि इनके ताने बाने फलां मुल्क के साथ जाके मिलते हैं। और मुल्क का मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि उनकी रिसेंटली एक स्टेटमेंट उनके एक बहुत बड़े ज़िम्मेदार बंदे की स्टेटमेंट कल या परसों स्टेटमेंट आ चुकी है। गालबन कल ही वो स्टेटमेंट मैंने किसी मीडिया के ऊपर चलती देखी। उन्होंने कहा कि हमने 200 से ज़्यादा, कमोबेश 200 से ज़्यादा जो TTP के लोग हैं जो अफगानिस्तान में बैठे हुए उनको गिरफ़्तार किया है और उन्होंने अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन जारी कर दी हैं। अफ़गान हुकूमत ने अपने लोगों को उन्होंने हदायत जारी कर दी हैं कि कोई भी बंदा अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल ना करे और कोई भी आदमी पाकिस्तान के अंदर जाके किसी किस्म की गैर आइनी या गैर इखलाकी हरकत ना करे, कोई बम ब्लास्ट ना करे या कुछ ना करे, क्योंकि ये सारी बातें उन्होंने अपने लोगों को समझा दिया है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। कि अगर वो ये सच कहते हैं, जो कि उनको बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना पड़ेगा कि उनके एक ज़िम्मेदार सरकारी अफसर ने बयान दिया है, हुकूमती अफसर मैं कहूँगा, उनका एक ज़िम्मेदार वज़ीर है जिसने ये बयान दिया है। तो ये जो ब्लास्ट है फिर मस्तूम के अंदर आज जो हुआ, इसके पस मंज़र क्या है, इसके ताने बाने कहाँ जाके मिलते हैं। क्या हमारा जो अज़ली दुश्मन हिंदुस्तान है वो, क्या ये ढकी छुपी बात है कि वो इस किस्म के जो है हरकतें करने में हमेशा पेश पेश रहता है? क्या ये कोई ढकी छुपी बात है कि हमारे एक और हमसाया मुल्क के साथ भी कभी कभी हमारे तल्लुकात जो है वो जब ठीक नौइयत के नहीं होते, तो जब चपकलिश होती है तो उनकी तरफ से भी फिर कुछ रिपरकशंस होते हैं? क्या ये बातें सारी जो हैं, अगर हम बैरून मुल्क बैठ के ये सारी चीज़ें सोच सकते हैं और कुछ हमारे जो है वह जहन में आती हैं, हम इसका तदारक तो नहीं कर सकते। हम तो आप नाजरीन के लिए सिर्फ एक जो है वो जो हमारी सोच है, जो हमारी अक्ल व फ़हम व फरासत है, जो हमारी छोटी सी जो अल्लाह ने हमें जो फ़हम व फरासत दी हुई है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम तमाम चीज़ों का अहाता करते हैं। और फिर वो एक जायज़ा लेना पड़ता है कि ये आखिर वजह क्या है। जो ही इलेक्शन का ऐलान हुआ ये फ़ौरन बम ब्लास्ट शुरू हो गए। तो इसके पस मंज़र क्या है? 2018 में भी इसी किस्म की हरकतें शुरू हो गई थी। वो 13 के में भी जब इलेक्शन हुए तो वो भी फिर यही हालात थे। उसके पीछे चले जाए जो 2009 वाले वाक़यात देख लें।
ये आखिरकार कोई ऐसी कुव्वत है जो ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर एक माशी जो है वो स्टेबिलिटी आए, एक इकनॉमिक जो है वो स्टेबिलिटी आए और एक सियासी स्टेबिलिटी आए। तो ये आज का ये जो ब्लास्ट है, हम उन लवाकीन को उनसे इजहार तज़ियत ही कर सकते हैं। अल्लाह का उनको उनको तमाम शोधा को आला दर्जात और बुलंद मकाम अता फरमाए और उनके जितने लवाकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। हमारी आर्मी के नौजवान भी अपनी जानों के नजराने आए दिन दे रहे हैं। हमारे आर्मी के शोधा, हमारे जवान सीना सुपर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी आर्मी के वो जो हमारे शोधा हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी तादाद है। हम उनके को भी सलूट करते हैं जो अपनी जानों के नजराने देते हैं। मगर हमें थोड़ा सा इस नुक्ते पे गौर करना पड़ेगा, हमारी एजेंसियों को इस नुक्ते पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि ये आए दिन एक जो यलगार है बम धमाकों की, एक यलगार है डिस्टेबलाइज करने का, एक बहुत बड़ा तफरका पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान आगे ही मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ तरफों से, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, मुख्तलिफ वजह की मुख्तलिफ वजूहत हैं जिनकी वजह से ख़तरात में गिरा हुआ है। पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन भी ठीक नहीं है, पॉलिटिकल सिचुएशन भी ठीक नहीं है, सियासी जमातों के अंदर अपने अपने वो उनके अंदर भी वो एक चपल शुरू है। एक जमात का जो हेड है, चेयरमैन PTI, वो पाबंद सलासल है। 9 मई का वाक़यात रिसेंटली हो चुका है और उसके ऊपर आगे कोई अभी तक कोई पेशरफ्त जो है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। पेशरफ्त होती हुई हमें दिखाई देनी चाहिए। जो लोग उस वाक़े के में मुलव्वस हैं, जो कल्प्रेट हैं, उनको अगर सरेआम अवाम को पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। ये नहीं कि आप उनको पकड़ के बंद कर दें और कानून के तमाम दरवाजे उन पर बंद कर दिए जाएं। ऐसा नहीं हो सकता, अवाम कोई नहीं मानेगा। फिर बजाय इसके कि आप इमरान खान को वो जो उसको उसका कद छोटा करने के बजाय आप, मेरा ख्याल है डिलिबरेटली उसके कद काट को बड़ा किया जा रहा है। वो अवाम में और पजीदाई हासिल होगी उसको। ये नहीं हो सकता कि आप किसी के साथ कोई जो है वो, अगर वो लोग मुलव्वस हैं, किसी जुर्म में मुलव्वस हैं, आपके पास ठोस शवाहिद है तो वो आप अदालतों के सामने रखें वो सारे शवाहिद। ये क्या है कि FIA ने अभी तक ये FIR नहीं काटी, वो FIR नहीं काटी। आए दिन जब भी वो अदालत में मामला जाता है तो यही कहा जाता है कि अभी ये FIR अभी काटनी बाकी है। कितना वक्त चाहिए हमारे तफ्तीशी अदारों को? कितना वक्त चाहिए आपको किसी बात की तह तक जाने के लिए? और आपको कितना वक्त चाहिए उन लोगों को अंदर बंद हुए कितना अरसा हुआ? और ऊपर से ये जो धमाके हो रहे हैं, जब धमाका हो जाता है उसके बाद आप कहते हैं कि ये ताने माने फलां जगह मिल रहे हैं। पहले आपको प्रोएक्टिव स्टेप क्यों आप नहीं ले सकते? आप प्रोएक्टिव हो के इन बातों पर गौर करेंगे। पाकिस्तान हम सब का मुल्क है, आप भी अजीम लोग हैं जो अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं। हमारे वो शोधा जो हमारे फौजी भाई हैं, जो हमारे जवान हैं, जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के आला अफसर हैं, जो सब अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, वो किस लिए दे रहे हैं? ताकि पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी आए, एक इस्तेकाम आए, एक जो है वो ठहराव आए और पाकिस्तान अपनी तरक्की की मंजिल की तरफ जाए। अगर यही हालात रहे तो क्या खाक ठहराव आएगा? क्या खाक इस्तेकाम आएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। आज का ये जो ब्लास्ट है ये एक लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के अवाम के लिए और हमारे अदारों के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि मिलादुन नबी के दिन के मौके पर ही क्यों मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी का जो दिन है, ये आज जश्न मिलादुन नबी का दिन था पाकिस्तान में और एक धमाका जो मस्जिद के अंदर, एक मस्जिद के बाहर। तो इससे क्या अंदाज़ा अखज़ किया जा सकता है कि क्या फिर वो एक जो है वो चपल शुरू हो गई है? एक फिर वो जो मैं वो मेरा मज़हब सही है, तुम्हारा मज़हब ठीक नहीं है, मैं सुन्नी हूँ, वो शिया है, वो वहाबी है, वो देवबंदी है, वो फ़लाँ है, वो फ़लाँ है। क्या ये दोबारा वही हरकतें फिर शुरू हो गई हैं? तो इन बातों की तह तक हमें पहुँचना पड़ेगा और दुनिया को ये बावर कराना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम है, पाकिस्तान के अंदर एक रूल ऑफ लॉ है, पाकिस्तान के अंदर
मैंने अब रूल ऑफ लॉ की तरफ मैं अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में आऊँगा। पाकिस्तान के अंदर जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक अदारे अपने अपने क़यूद और हदूद के अंदर रहकर काम नहीं करेंगे, जो उनका काम है, जो आइन जिस बात की उनको इजाज़त देता है, तमाम अदारे अपने अपनी हदूद के अंदर रहकर काम करेंगे, तभी इस्तेकाम आएगा, वरना कभी नहीं आएगा। वरना यही होगा, कभी इधर ब्लास्ट होगा, कभी उधर ब्लास्ट होगा, कभी हम किसी पे इल्ज़ाम तराशी करेंगे, कभी हम कहेंगे फ़लाँ जगह। ये तो ठीक बात है कि राह इसमें पूरी पूरी मुलव्वस है बलोचिस्तान के अंदर, ये किसी से कोई डकी छुपी बात नहीं है। ये कोई डकी छुपी बात नहीं है कि राह के एजेंट पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं। और मेरा एक सवाल आज ये भी है, मेरा सवाल उन शख्सियात की तरफ है, और ख़ास तौर पे PTI की जो चेयरमैन इमरान खान साहब, जो कल कहते थे कि वो गुड तालिबान और बैड तालिबान, और हमारे जो मुक्तदर हल्के हैं उनके नज़दीक भी यही एक स्लोगन था, गुड तालिबान और बैड तालिबान। ये जो TTP के लोग आपने जेलों से रिहा करा के अंदर पाकिस्तान के अंदर उनको सेटल किया, उनकी हिम्मत अफजाई की, उनकी हौसला अफजाई की, उनको पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर नवाज़शात की गई। मेरा विजदान ये कहता है, मेरी ये सिक्स सेंसेस मेरे ये कहते हैं कि ये वही लोग हैं, फिर से दोबारा से रीएक्टिव हो गए। आज कहाँ है इमरान खान साहब का वो स्लोगन कि वो मेरे भाई हैं? ये वही आपके भाई हैं ना, ये जो कभी इधर धमाका कर रहे हैं, कभी उधर धमाका कर रहे हैं। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी TTP ने, और TTP को भी उसी आइन के तहत निपटना चाहिए जिस आइन के तहत दूसरे दहशतगर्दों के साथ आप निपटते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि वो अच्छे तालिबान, जो बैड तालिबान। जो दहशतगर्द है, कोई अच्छा दहशतगर्द नहीं होता, कोई बैड दहशतगर्द नहीं होता। सब दहशतगर्द है। उनका मतमा नज़र, उनका मोटो एक है, उनका जो काम करने का अंदाज है वो एक ही है, वो ये कि पाकिस्तान की सरहदों को खोखला करो, पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों को खोखला करो, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करो, पाकिस्तान का माशी इस्तेकाम तबाह करो, और पाकिस्तान का सियासी इस्तेकाम तो पहले से ही तबाह है। इन तमाम बातों का हमने चर्चा करते हुए हमें एक उम्र बीत गई है। मैंने पूरी अपनी ज़िंदगी में यही देखा कि जब भी कोई बात हो जाती है तो फिर हम जो है वो हमारे कान खड़े हो जाते हैं, और फिर हम ये कहते हैं सो कॉल, वो कहते हैं कि जी हम आइंदा इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। तो फिर जब हो जाता है फिर वही तरीका कि फिर आइंदा नहीं होगा। ये सुनते सुनते हमारी पूरी उम्र बीत गई। आज का ये जो ब्लास्ट है, इसके ऊपर मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी तमाम इंटेलिजेंस बहुत एक्टिव होंगी। वो सारा अपना जो है सर दाड़ की बाजी लगाएंगे, और जो कल्प्रिट हैं उनकी तय तक पहुंचेंगे। इसके पेश मंजर कौन है, पीछे जो कारस्तानी करने वाले असर जो प्लानर है वो कौन है, उन तक पहुंचना पड़ेगा। ये जो आगे लोग ब्लास्ट करने वाले, ये तो छोटे छोटे कारिंदे, इनको पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप जो साजिशी अंसर है, जो वो अंसर जो इस सारे काम की जो है वो प्लान करते हैं, इसको फिर वो आगे एग्जीक्यूशन के लिए आगे किसी को और हायर किया जाता है। तो ये जो आपकी सफ़ों के अंदर लोग बैठे हुए हैं, ये जो गद्दार किस्म के लोग हैं, इनको सरेआम आपको लाना पड़ेगा, अवाम के सामने लाना पड़ेगा। इसी में हमारी भलाई है कि हम अभी से होश के नाखन लें, हम अभी से तैयार हो जाएं कि हमारे पाकिस्तान के ऊपर बुरी नज़रें अब भी जमी हुई हैं, बहुत पहले से जमी हुई हैं, अब कुछ ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं, कुछ और तेज़ हो गया काम। तो मैंने कुछ देर पहले रूल ऑफ लॉ की बात की थी। एक जो है वो बारिश का एक पहला कतरा मुझे नज़र आया, जो जब काजी फाइज ईसा साहब ने ये जो फैज़ाबाद धरने वाले केस का आगाज़ किया, उसको दोबारा रीलिस्ट किया। अब उसकी आगे तारीख तो पड़ चुकी है, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने एक आगे की तारीख दे दी है, गालबन नवंबर की कोई डेट है पहले हफ्ते की। तो एक बात तो तय है कि जब से ये नए चीफ साहब आए हैं, जनाब काजी फाइज ईसा साहब, इन्होंने आते ही एक ही बात की कि मैं आइन के साथ हूँ और आइन मेरे साथ है, मैं आइन के मुताबिक चलूँगा, जिस बात की आइन मुझे इजाज़त देगा मैं उसके मुताबिक फ़ैसले करूँगा। और अपने जो दूसरे ब्रदर जजेस हैं उनसे भी उन्होंने कहा कि मुझे यही उम्मीद है कि वो भी इस आइन के साथ ही जुड़े रहेंगे, और होना भी यही चाहिए। जजेस के अंदर
इख्तलाफ होना कोई बुराई नहीं है। तमाम जजेस का एक ही पेज के ऊपर होना कोई ज़रूरी नहीं है, मगर तमाम जजेस का एक ही चटाई के ऊपर बैठना, एक ही मसनद के ऊपर बैठ के अवाम के अंदर ये एक मैसेज जो अगले दिन गया, तमाम 15 के 15 जजेस एक जगह बैठ के उन्होंने एक केस कम अज़ कम सुना और काजी साहब ने ये फैज़ाबाद धरने वाला केस का आगाज़ तो कर दिया है। अब देखना ये है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, क्या वो इसको इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे। लगता तो यही है, आगाज़ बहुत अच्छा है, आगाज़ तो इस कदर अच्छा है और इसके अंदर मैं बड़ा पुरुमीद भी हूँ, मुझे बड़ी तवक्को है। मैंने उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले गुजारिशात की थी कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काजी साहब जब आएंगे अपने ओहदा संभालेंगे तो इंशाअल्लाह ये दबंग किस्म के फ़ैसले करेंगे। ये इनके सामने कोई भी आए, चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, और उन्होंने देखा आज अदालतों के अंदर जो ऐसे ऐसे मुकदमे सुने जा रहे हैं जो कई बरसों से जो अपीलें वहाँ पेंडिंग पड़ी हुई थी, जो हमारे उनके पेश रो थे, जो पहले जो चीफ साहब थे जनाब बंदयाल साहब, उन्होंने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया अदालत का, सारे निज़ाम का। बस एक ही केस रोज़ रोज़, इमरान खान इधर, इमरान खान उधर, इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में, इमरान खान हाई कोर्ट में। ओ बाबा, बाकी वो 22-24 करोड़ अवाम के जो जो जिन लोगों के वहाँ केसेस पड़े हुए हैं, 52,000 या 54,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है? इन्होंने कम अज़ कम एक आगाज़ कर दिया है। हर एक बेंच के सामने रोज़ाना के लिस्ट के अंदर कम अज़ कम 25 के करीब जो हैं वह केसेस डेली बेसिस पे सुने जा रहे हैं, और उम्मीद की जा सकती है कि ये जो पेंडिंग लिस्ट है ये इंशाल्लाह रिड्यूस होगी। मगर क्राइटेरिया ये है कि ये फैज़ाबाद धरने वाला केस हो, या उससे पहले असगर खान वाला केस हो, या अभी ये जो इससे कबल जो केस सुना गया जिसमें फुल बेंच बैठा था, जिसके अंदर बड़े कानूनी नुकात हैं, बड़े वकला ने दलाल भी दिए कि ये हमारा फंडामेंटल राइट का नुकसान हुआ, ये वो। मैं ये समझता हूँ कि वो केस भी, उसके भी नताइज सामने आएंगे, डेफिनेटली सामने आएंगे। ये जो प्रोसीजर एक्ट जिसके बारे में मैंने पहले गुजारिशात में कर चुका हूँ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, तो इन तमाम बातों का कहने का मकसद ये है कि जब रूल ऑफ लॉ होगा, जब लोगों के अंदर एक मैसेज जाएगा कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमें टांग दिया जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे कितना ही बाअसर क्यों ना हो। और मैं ये समझता हूँ कि काजी फायद ईसा साहब के सामने ये बात नहीं है कि कोई कितना बाअसर है या कोई कितना गरीब है। उनका मुद्दा एक है, एक ही मुद्दा है कि वो इंसाफ का बोलबाला देखना चाहते हैं, और वो इस बात को इंश्योर करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, और ये मैसेज ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसके जो हैं वो लोअर कोर्ट्स के अंदर भी तभी जाएंगे। ऊपर से जब केस शुरू होंगे, फैसले आएंगे, आइन और कानून के मुताबिक फैसले आएंगे और दबंग किस्म के फैसले आएंगे, तो इंशाल्लाह फिर उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट हाई कोर्ट में भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी नज़र आएंगे। और ख़ास तौर पे जो हमारे दूसरे अदारे हैं, पुलिस का एक बहुत बड़ा अदारा है जिसके अंदर ये इस बात की कोई ये ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान की पुलिस अपनी मनमानी करती है। वो आइन और कानून को फिर कभी कभी साइड पर रख देते हैं और जो जी में आता है वही करते हैं। तो इन बात का भी फिर तदारक होगा, डेफिनेटली इसके ऊपर कोई इसके अफेक्ट्स होंगे। कोई जब रूल ऑफ लॉ होगा, दैट रूल ऑफ लॉ मीन रूल ऑफ लॉ, वही कानून जनाब काजी फायद ईसा साहब के लिए और वही कानून फारूक अहमद के लिए, वही जैद के लिए, वही बकर के लिए, तभी जाके फिर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, माशी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी। पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम भी आएगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान अपनी तरक्की की मंजिलें तय करेगा, जैसे जिसे बहुत पहले से तय करना शुरू कर देना चाहिए था। और आज मैं इसी पे इक्तफा करता हूँ।